हाय दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था किसको कहते हैं? ठीक है, हमारे जीवन में जो किशोर अवस्था आता है, किशोर अवस्था कहते किसको हैं? ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ बातें ये भी जान लेते हैं कि हमारे समाज में ये आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। जिसके भी घर में गर्भवती महिला रहेगा उनके घर तक आप पहुँचाने का काम करोगे, ताकि किसी का क्या हो जाए, भलाई हो जाए। हम लोग का देहात में आप लोग देखे होंगे कि जनरली डिलीवरी किसी का होता ही नहीं है। जिसका भी अगर डिलीवरी होना हो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन का नबूवत आता क्यों है? ऑपरेशन का नबूवत इसलिए आता है हम लोगों को कि जिंक और आयरन का मात्रा उस गर्भवती महिला को नहीं मिलता है, जिसके कारण रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनता, जिससे वो बच्चा क्या नहीं हो पाता है। वो बच्चे मतलब उसके शरीर में उतना ताकत नहीं रहता कि उस बच्चे को क्या कर पाए, रोटेट कर पाए। पीछे भी आप लोगों को बताए थे इसमें, ठीक है, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे। ठीक है, जिंक और आयरन जिस भी स्त्री का शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा उसका नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जिंक और आयरन हम लोग फर्स्ट बार में क्या करते हैं, जैसे ही प्रेगनेंट का 1 महीना या 2 महीना होता है, डॉक्टर के यहाँ अल्ट्रासाउंड करवा करके वहाँ पे दवाइयाँ बहुत सारा एक पोटली दवाई ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 महीना 10 दिन होता है, उसके बाद हॉस्पिटल में जाके छाती पीटते हैं कि ऑपरेशन का नबूवत पड़ गया ना, अब इतना रुपया लाएंगे कहाँ से। बहुत तरह का क्या होता है, वहाँ पे टेंशन होने लगता है। तो इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो सिंपल फंडा है कि आप जिंक और आयरन का उस महिला को जिंक और आयरन का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्या कीजिए, मतलब सेवन करवाइए। ठीक है, और घर में छोटा मोटा काम उससे करवाते रहिए। छोटा मोटा काम जैसे क्या हो गया कि आंगन में झाड़ू, आंगन बरामदा, हम लोग को पता ही है, आप लोगों को भी ऐसे पता है कि हम लोग का आंगन कितना बड़ा है, पूरा फील्ड ही रहता है, उसमें झाड़ू लगा दे। घर में 15 मेंबर रहता, सबका थाली वाली खाना वाना ये सब जनरल सब काम कर सकता है। जनरल सब काम करेगा तो उसका बॉडी पूरी तरह से क्या रहेगा, फ्री भी रहेगा। और जिंक और आयरन ये दोनों मिलेगा कहाँ? जिंक आपको सबसे प्रचुर मात्रा में किसमें मिल जाएगा? जिंक मिल जाएगा आपको मूंगफली में मिल जाएगा और तरबूज का बीज में मिल जाएगा। बहुत सारा ऐसे पदार्थ है जिससे आपको क्या मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। और अनार ले लो, नींबू ले लो, और अनार, नींबू, अनानास भी आ गया, और अनानास आ गया, और संतरा आ गया। इन सभी में सब प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, और जिंक और आयरन पाया जाता है। या तो आप उस पेशेंट को अगर आप अल्ट्रासाउंड करने जाते हो तो वहाँ पे सिर्फ देख लो कि बच्चे ठीक हैं या नहीं है। अगर ठीक नहीं तो उसके लिए दवाई दीजिए, नहीं तो उसको कोई भी दवाई नहीं दीजिए। दवाई वो वाला दीजिए जिंक और आयरन जिसमें प्रचुर मात्रा में रहता, वो दवाई का यूज करवाइए। और घर में उस गर्भवती महिला से छोटे मोटे काम करवाते रहिए। लेकिन हम लोग घर में क्या करते हैं कि अधिकतर ये होता है कि जैसे ही प्रेग्नेंट होता है कि माँ उठा के लेते जाता है। माँ उठा लेके जाएगा तो वहाँ पे उसको कोई काम करवाएगा नहीं, दवा अलग से ठुसवाएगा और आराम करवाएगा अलग से, जिसके कारण 9 महीना 10 दिन उसको हॉस्पिटल के आगे क्या करता है, वो रोना धोना स्टार्ट करता है कि अब ऑपरेशन आ गया, अब कैसे क्या होगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप लोग क्या करो, जिंक और आयरन का सेवन करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब जिसमें जितना ज़्यादा मिलता है उन सब पदार्थों का सेवन करवाइए। अनार हो गया, संतरा हो गया, ये नींबू हो गया, इस तरह का चीज़ों का क्या करवाइए, सेवन करवाइए। घर में छोटा मोटा काम है, ये नहीं कि बहुत बड़ा 50 केजी का सामान देंगे तो आप समझ ही सकते हैं क्या होगा। ठीक है, तो छोटा मोटा काम उससे करवा सकते हैं तो नॉर्मल में डिलीवरी हो जाएगा, आपको ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आप जिंक और आयरन और छोटा मोटा काम अगर वो करते रहता है तो उसको ऑपरेशन का नबूवत नहीं पड़ेगा। क्योंकि जिंक और आयरन जो है किसका निर्माण करता है, रिलैक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। और रिलैक्सिन हार्मोन ही क्या करता है, उस बच्चे को घुमाता है। बच्चे जो रहता सीधा नहीं, वो बच्चे जो रहता उल्टा रहता, उसको क्या किया जाता, घुमाया जाता है सीधा करके, तब उसको शरीर से बाहर निकला जाता है। और ये काम जो रहता है रिलैक्सिन हार्मोन का ही रहता है। आप जिंक और आयरन का सेवन ही नहीं किए हो, आपका शरीर में तो रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा नहीं। इन सब का सेवन ही नहीं करोगे तो रिलैक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो नॉर्मल में कभी डिलीवरी हो ही नहीं सकता है। आप इनका सेवन करोगे, रिलैक्सिन हार्मोन ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो बच्चे को घुमाने का क्षमता उसके शरीर में बहुत ज़्यादा रहेगा, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस टाइम में वो आराम से क्या करते हैं, नॉर्मल में डिलीवरी कर सकते हैं। आप लोग देखे भी होंगे गाँव देहात में एक को 10-15
15 तक चले जाते हैं। अभी के जनरेशन में अगर 15 तक चले जाए तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, कहना भी मुश्किल है। लेकिन उस टाइम में 15, 10, उस टाइम में कोई ऑपरेशन नहीं था, नॉर्मल में हो जाता था। नॉर्मल में इसलिए होता था उस टाइम में क्योंकि वो अपने घर का लगभग छोटा मोटा जितना भी काम था उन सभी कामों को कर लेता था, लगभग छोटा मोटा कामों को। और रिलैक्सिंग हार्मोन बनाने के लिए आप बताए भी हैं, अनार खा लिया करो, छोटे छोटे जितने भी मतलब जितने भी चीज़ों से जिंक और आयरन प्राप्त होता उन फलों का क्या कर लो, सेवन कर लो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे, जिसका भी घर में क्या रहेगा, प्रेग्नेंट या गर्भवती महिला रहेगा, उसको इन सब चीज़ों का सेवन करवाए। और आप डॉक्टर को दिखाते भी हो तो सिर्फ वहाँ पे ये देखो कि बच्चा आपका सुरक्षित वहाँ पे है या नहीं है। ये नहीं कि पूरा बोझा ले लिए, दवाई का पोटली ले लिए, उसके बाद घर आकर के सुबह शाम डोज ले रहे हैं, ऐसा नहीं करना। अगर लेना भी है तो लेना ही है जिसमें आयरन का मात्रा ज़्यादा हो और जिंक का मात्रा ज़्यादा रहे, उन्हीं दवा का सेवन करवाइए। अन्यथा दवाई लीजिए ही नहीं। अल्ट्रासाउंड करके आप सिर्फ चेक कर लीजिए कि ये बच्चा ठीक ठाक है या नहीं। अगर ठीक ठाक नहीं है तो दवाई का सेवन करवाइए और ख्याल रहे कि आयरन और जिंक का मात्रा क्या रहे, उसमें भी ज़्यादा रहे। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दवाई लीजिए ही नहीं। जिंक और आयरन वाला कोई दवाई अगर मिल रहा तो उनका सेवन करवाइए, या ज़्यादा से ज़्यादा फल फ्रूट का सेवन करवाइए। और घर में जो छोटा मोटा काम रहता है, छोटा मोटा काम, झाड़ू वारू, थाली वाली, ये सब साफ करना, ये सब काम करवा लीजिएगा तो लगभग उम्मीद है 95% ऐसे में चांसेस रहता है कि नॉर्मल में आपका डिलीवरी हो जाएगा। अन्यथा अगर इन सभी का सेवन नहीं करेंगे, आपको पता ही है, तो जाकर के हॉस्पिटल में रोना धोना करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ताकि किसी का लाइफ भी बच जाए, किसी का पैसे भी बच जाए और किसी का क्या बच जाए, टाइम भी बच जाए। क्योंकि वहाँ पे जाके आपको 8 दिन रहना पड़ता है और 8 दिन को आप 24 से गुना करके देख लो कि कितना घंटा वहाँ पे बर्बाद जा रहा है। और कितने लोगों का भी 5 लोग 10 लोग वहाँ पे जा करके क्या करते हैं, उसका रक्षा के लिए रहते हैं। अगर उससे पहले इन सभी का देख रेख अगर हम लोग कर लेंगे तो वो दिन भुगतना नहीं पड़ेगा, उस दिन के लिए रोना नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करोगे, शेयर करोगे। जिसका भी फैमिली में रहेगा वो इन चीज़ों पे क्या करेगा, ध्यान रखेगा, तो उसको आगे बुरे हालातों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, हम लोगों को ये चीज़ नहीं जानना था। हम लोगों को अब इन सभी चीज़ों का आप गर्भवती महिला को क्या कर सकते, सेवन करवा सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त फायदा होगा। कभी भी आपको ऑपरेशन का नबूवत नहीं पड़ सकता। हमको उम्मीद लगता है इन सब का सेवन आपको ऑपरेशन तक नहीं खींच करके ले जाएगा, अगर आप इन चीज़ों का क्या कर रहे हो, सेवन कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे जिंक वाले फल, काजू हो गया, काजू का सेवन करवाइए। सेम एक सब्जी होता है, आप लोग जानते ही, देहात वाले, सेम का सेवन करवाइए। लहसुन तो डेली हम लोग यूज करते ही हैं। दूध दही का सेवन करवाइए। मशरूम या हरी मटर, पालक साग, चुकंदर, इन सब में क्या पाया था, दोनों चीज पाया था। जिंक भी मिल जाएगा आपको और आयरन भी कुछ में मिल जाएगा। ठीक है, प्रचुर मात्रा में इसमें भरा रहता है। और आयरन का मात्रा सबसे ज्यादा मात्रा मिलेगा नींबू में, आंवला में, संतरा में, अमरूद में, अनार में, पालक साग में, सेब में, इन सब में आपको क्या मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा। तो गर्भवती महिला को आप लोग इस चीज़ों का सेवन करवा सकते हैं अगर चाहते हैं कि ऑपरेशन तक आपको खींच के ना ले जाए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग आगे भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे का भी क्या हो पाए, भला हो पाए। ठीक है।